वही हुआ जो हमने 2-3 दिन पहले कहा था, यानी कि बाबा किरोड़ी जो है वो अब खुल के आ गए हैं फ्रंट फुट पे। और यह आरोप भजनलाल सरकार पे लगाया है कि उनका फोन टैप हो रहा है। जी हाँ, 5 साल पहले का मामला। कांग्रेस की सरकार, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का अलगाव होता है, मंत्री बर्खास्त किए जाते हैं। क्या पटकथा फिर से रची जा रही है? क्यों ही किरोड़ीलाल मीणा इस तरह का बयान दे रहे हैं? और क्या भजनलाल सरकार जो है एक संवैधानिक संकट से जूझ रही है? राजस्थान की विधानसभा में जमकर हंगामा रहा। दिन भर प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता नारेबाजी करते रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पे जवाब है, प्रतिपक्ष नेता का भी जवाब है, लेकिन इससे पहले लगातार नारेबाजी चली। लगातार कांग्रेस के लोग वेल में आके नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने प्रश्नकाल चलाया, लेकिन कुल मिला के सदन, सड़क और संविधान तीनों जगह घिरती आ रही है भजनलाल सरकार। क्या वजह है? तमाम बिंदुओं पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। इसको लेके विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हैं। जूली ने कहा, कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है, एक मंत्री मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक वेल में आके नारेबाजी करने लगे। चूंकि बजट अभिभाषण पर बहस का लास्ट डे है और बड़ी चीज ये है कि स्पीकर ने वासुदेव देवनानी की मांग को खारिज कर दिया। अब कानून मंत्री यानी कि विधि एवं न्याय महकमा भी जिनके पास है, जोगाराम पटेल, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह चोरों की जमात है। यह शब्द जो है यह बड़े अखरे, और कांग्रेस के विधायक नारेबाजी पे उतरते रहे। खैर, बड़ी चीज ये है कि अपन अगर चले बाबा किरोड़ीलाल मीणा के बयानों की तरफ, तो बाबा करीब 17-18 साल बाद एक बार फिर से बागी हुए हैं भाजपा से। आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव, 2008 का विधानसभा चुनाव, बाबा जो है वो बागी होके लड़े थे। भाजपा की सरकार चली गई थी और राजस्थान में जो है वो भाजपा लोकसभा के अंदर भी 4 सीटें आई थी और बाबा जो है बागी होके लोकसभा का चुनाव जीते थे 2009 का। तो किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री एक बार फिर से सरकार पे हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है, फोन टेप हो रहा है, और पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं गए और विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा को लेकर पहले से विपक्ष जो है वो सरकार पे हमलावर हैं। उनके नए आरोपों ने भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी जो है वो समस्या खड़ी कर दी है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले उठाए थे, 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। मैंने जब कहा कि परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है, मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ये है कि फोन टेपिंग, पेपर लीक, परीक्षा भर्ती रद्द, अगर ये चीजें पिछली सरकार में हो रही थी तो फिर यहाँ नया क्या आया, क्या बदला राजस्थान की जनता ने? किरोड़ीलाल मीणा एक कार्यक्रम में, एक सामाजिक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि गहलोत सरकार ने भी उनके फोन रिकॉर्ड किए, सीआईडी लगाई, पर सबको चकमा दिया। और इन्होंने कहा कि मैं कोई बुरा काम नहीं करता, इसलिए डरता नहीं, झुकता नहीं और टूटता भी नहीं। तो कुल मिला के किरोड़ीलाल मीणा फ्रंट फुट पे आ गए हैं, खुल के आ गए हैं, और उन्होंने जो है वो यह भी कहा कि जिन मुद्दों से वो सत्ता में आए थे उन्हें भुला दिया गया। बड़ी चीज ये है, किरोड़ीलाल मीणा का कहना है, आशा थी कि जब राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी जाएगी, मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे, लेकिन निराश। तो आपको याद होगा 2020 में पायलट खेमे के विधायकों के फोन टैपिंग के आरोप हुए थे। सीएम के होस्ट रहे लोकेश शर्मा ने मीडिया को 3 ऑडियो क्लिप भेजे थे गजेंद्र सिंह शेखावत पे की बात कहते हुए कि इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है। मामला विधानसभा और संसद में भी उठा। 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाया। लोकेश शर्मा अब इस केस के सरकारी गवाह। लेकिन बड़ी चीज यह है कि राजस्थान में यह जो घटनाक्रम हुआ है, एक बार फिर से यह अब जनहित के मुद्दों को कहीं किनारे रखेगा और सवाल खड़े हुए हैं सिस्टम पे
कि मंत्री का पद संविधान के अनुसार सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना और जनहित की पॉलिटिक्स, ये तीन चीजें हैं जिन पे अपन बात कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से बंधी हुई है। और ये अगर केंद्र में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75/3 और 164(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और बड़ी चीज ये है कि यदि सदन का विश्वास खो दे मंत्रिपरिषद तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का एक और मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को सरकारी नीतियों का समर्थन करना ही होता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत राय भिन्न हो। लेकिन जब कोई मंत्री सरकार के निर्णयों से रूबरू नहीं रहता, सरकार के निर्णयों के पैरेलल नहीं रहता, सरकार के निर्णयों को मानता नहीं है, सरकार के निर्णयों से अपनी राय जुदा रखता है, तो उसे बर्खास्त किए जाने के कई मामले आए हैं। तो क्या भजनलाल सरकार यह हिम्मत दिखाएगी कि किरोड़ीलाल मीणा को बर्खास्त कर सके? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पहली बार बागी नहीं हुए हैं इसी सरकार में। उन्होंने अपने भाई जगमोहन मीणा के उपचुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जिन लोगों को। इससे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाले तमाम सारी चीजें, वो जब रात को कहीं एक कार्रवाई के लिए पहुंचे थे तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। तो तमाम चीजें हैं कि बाबा किरोड़ी जो है वो किनारे किए जा रहे हैं और अब वो खुलकर खेलेंगे, लगता ऐसा है। और कुछ दिनों पहले हमने एक पॉडकास्ट में बात भी की थी कि यह सत्र जो है ये डिसाइड करेगा कि किरोड़ीलाल मीणा क्या एक्शन लेते हैं। उनकी छुट्टी मंजूर हुई, उस दौरान थोड़ा पंगा हुआ, लगा कि मामला शांत है, तो बाबा जानते हैं कि कब मामला उठाना है, कब स्पेस है और इस स्पेस में कब फ्रंट फुट पे आना है, ये किरोड़ीलाल मीणा अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था और सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो जिसमें यह है कि संसदीय परंपराओं और राजनीतिक अनुशासन में तो यह है कि अपेक्षा है कि मंत्री सरकार की नीति से अगर असहमत हो तो वो इसे मंत्रिमंडल की बैठक में ही व्यक्त करे। अब बाबा मंत्रिमंडल की बैठक में गए नहीं, सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त नहीं करे। यदि वह खुले तौर पे सरकार की मंत्री अगर कोई आलोचना करता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन बाबा कर चुके। अब भाजपा क्या एक्शन लेगी, भजनलाल सरकार क्या एक्शन लेगी? हालांकि कई उदाहरण सामने आए हैं जब कोई मंत्री सरकार में रहते हुए भी सार्वजनिक रूप से सरकार के निर्णय का विरोध करता रहा है। और यह स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में तब हुई है कई बार जब मंत्री को लगता है कि वो जो वादे जनता से करके आया, या नेता को लगता है जब वो वादे जनता के बेस पे आया है और उसकी पॉलिटिक्स जो है वो किसी तरह से खत्म की जा रही है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स को लेके विचार व्यक्त करता रहा है। क्योंकि राजनीति में यह कोई असामान्य बात नहीं है कि मंत्री सरकार में रहते हुए भी जनता के मुद्दों पर सशक्त रूप से आवाज उठाए। तो इसके 3-4 कारण पॉलिटिक्स जो है राजनीति शास्त्र, उसमें यह है कि एक तो जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखना। तो भजनलाल सरकार में केवल किरोड़ी मीणा ही नहीं, पूर्व में मंत्री रहे देवी सिंह भाटी भी बागी हुए। उन्होंने कहा विधानसभा का घेराव करेंगे। यह लोग जो है बेसिकली उस जमाने के नेता है जब भाजपा नहीं हुआ करती थी, जनता पार्टी हुआ करती थी या जनसंघ हुआ करता था। तो और ये पब्लिक के लीडर हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, पार्टियां इनके लिए माने नहीं रखती, किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी नहीं रखती, देवी सिंह भाटी के लिए भी नहीं रखती। आप एक सोचिए कि इस जो है ये जो एक अलग अलग जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उधर रविंद्र सिंह भाटी विरोध कर रहे हैं निर्दलीय होकर, इधर देवी सिंह भाटी जिनके पोते अभी राजस्थान की विधानसभा में भाजपा से विधायक हैं अंशुमान सिंह, वो अलग विरोध कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे खामोश हैं कुंभ स्नान के बाद में। तो राजस्थान में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिन नेताओं के मैंने नाम लिए हैं और जो मैं राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत का जिसका उल्लेख कर रहा हूं, उसमें पहला सिद्धांत है कि जनता के बीच मजबूत पकड़ रखना नेता। नयति इति नेता, संस्कृत में भी कहा है कि जो आगे चले, जनता को आगे लेके चले और जनता के आगे चले, वो नेता है। अब नेता को सरकारें अपना पिछलग्गू बनाना चाहे और बड़ी चीज है, तो ऐसे कई नेता जो कि पार्टियों से ऊपर कद रखते हैं तो वो अक्सर बागी हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं, अपनी टीम का काम नहीं करवा सकते और मुद्दों को अनदेखा कर दें, तो फिर उनकी राजनीति गर्त में जाएगी। और किरोड़ीलाल मीणा अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए जनता में खड़ा होने की कोशिश कर सकते हैं।
ऐसा ही कांग्रेस में भी एक नजर आता है, चाहे वो सचिन पायलट के भीतर की मानसिक कसमसाहट हो, तो ये क्या आगे जाके एक बड़ा सिंडिकेट बन सकता है, इस पे जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन अगर यह बगावत नजर आती है तो पहला कारण तो यह है कि नेता चाहता है कि जनता के बीच उसकी पकड़ बनी रहे, जनता में उसका विश्वास बना रहे, भले सरकार का विश्वास खो जाए। दूसरा है आंतरिक गुटबाजी और शक्ति का संतुलन। बड़ी वजह है कि सरकार में आंतरिक गुटबाजी चलती है या पावर का डिसबैलेंस हो, तब ऐसे नेता बाहर निकलते हैं कि पावर सेंटर एक जगह हो गया। क्योंकि 1919 में भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिस्टम लाए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और हमारे यहाँ सत्ता कोई एक जगह नहीं है कि यही सुप्रीम अथॉरिटी है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ जॉन ऑस्टिन का, जो कहते हैं विधि संप्रभु का समादेश है, कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसका आदेश ही कानून है। तो हमारे यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? संसद? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। राष्ट्रपति तो संसद का ही पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट? नहीं। कौन? पब्लिक, जनता, रिकॉर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन उसके पास तो पावर है नहीं, वो पावर देती है जनप्रतिनिधियों को, और जनप्रतिनिधियों में भी चुनी हुई सरकार में शक्ति का संतुलन जो पूरी मंत्रिमंडल में रहना चाहिए, वो किसी एक सेक्टर में अगर डाइवर्ट हो जाता है तो फिर गुटबाजियां उभरती हैं। फिर कुछ मंत्री अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार के नजदीक जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन कुछ मंत्री बागी हो जाते हैं जो जनता के बीच अपनी छवि एक स्वतंत्र और निडर नेता के रूप में बनाए रखते हैं। किरोड़ी लाल मीणा संभवतः ऐसा ही कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज है वो है लोकतांत्रिक बहस और असहमति। क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार के भीतर असहमति कोई असामान्य बात तो है नहीं, फिलहाल तो जरूर है, लेकिन इसका स्तर और तरीका महत्वपूर्ण है। यदि असहमति स्वस्थ आलोचना तक सीमित रहती है और सुधार की दिशा में जाती है तो डेमोक्रेसी के लिए सकारात्मक हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है तो सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। और बड़ी चीज ये है कि जनता आमतौर पर ऐसे नेताओं को पसंद करती है जो उनके मुद्दों पर निडर होकर अपनी सरकार से टकराने की भी हिम्मत रखते हैं। मुझे याद है वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, जब पहला कार्यकाल था, तब यही किरोड़ी लाल मीणा, बाबा किरोड़ी लाल मीणा फूड एंड सप्लाई मामलों के मिनिस्टर हुआ करते थे, और बागी हुए, बागी होके अपनी राह चल पड़े। राह ऐसी चले कि वसुंधरा राजे की सरकार को जाना पड़ा। तो सवाल यहाँ है कि क्या असहमति वाकई में पब्लिक हित में है या एक पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए की जा रही है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे जो है वो वही है जो कांग्रेस के खिलाफ वो कह रहे थे, वो मुद्दे जस के तस हैं। और बड़ी चीज ये है कि एक चीज तो साफ नजर आई है कि सरकार के भीतर समन्वय की प्रभावी रूप से कमी है। सरकार की साख निश्चित तौर पे प्रभावी हो सकती है और विपक्ष हमलावर होगा। तो कुल मिलाके किरोड़ी लाल मीणा बागी हो गए हैं। और जैसा हमने बात की कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक मूल सिद्धांत है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्री का पब्लिक के प्रति उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण है। नेता अगर अपनी वाचा की शक्ति खो देगा, नेता जो सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाता है, नेता जब उसकी कही हुई बात की कीमत अगर सरकार में नहीं, तो फिर बगावत होती है, और उसी तरह होती है जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा करते हैं। क्योंकि जब भी कोई मंत्री जनता के मुद्दों में सरकार से भिड़ता है तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रूप से एक जटिल परिदृश्य पैदा करता है। और यह जटिल परिदृश्य जो है एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता जताता है, जो उस मंत्री के कौशल पे भी निर्भर करता है और सरकार की सहनशीलता पे भी, तो दोनों तरफ से। तो सही मायनों में देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा का एक कदम जो है एक तरह से बगावत की ओर देखा जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों को एक किंचित चोट पहुंचाने की ओर से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर से देखें तो यह लोकतंत्र की जीवंतता को भी दर्शाता है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार के भीतर असहमति की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, बशर्ते वो राष्ट्रहित और संस्थागत स्थिरता को कमजोर न करे। परंतु किरोड़ी लाल मीणा अब खुले में बोल गए हैं, देखते हैं भजनलाल शर्मा क्या एक्शन लेते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी। आपको इस पूरे परिदृश्य में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।